दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा हम आपके सामने करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है हेरिटेज फूड लिमिटेड। ओके। और इन्होंने अपने क्वार्टर 4 के नंबर पेश कर दिए हैं। नंबर कैसे रहे हैं, क्योंकि बहुत से निवेशक और स्पेशली जो व्यूअर हैं जिनको मैं बहुत समय से हेरिटेज फूड हम और आप चर्चा करते हैं और डिस्क्लोजर हेरिटेज फूड में मेरी मेरी फैमिली की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। नाउ नंबर्स मिलियंस में तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ आप देखोगे 1157.5 करोड़ है, जो एक साल पहले ये 1048 करोड़ था। आपकी अदर इनकम 6 करोड़ आई है, जो एक साल पहले 6.5 करोड़ से थोड़ा ऊपर थी। आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई 1163.6 करोड़, जो एक साल पहले 1054.9 करोड़ थी। ओके, तो ये क्या हो गई टोटल इनकम। अब बात कर लेते हैं क्या खर्चों की, यानी एक्सपेंसेस की। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 952.2 करोड़, जो एक साल पहले 859.9, यानी आप कह सकते हो लगभग 860 करोड़ के आसपास था। ठीक है, यानी यहाँ ज़बरदस्त खर्चा बढ़ा आपका। कॉस्ट ऑफ मटेरियल लगातार एक्सपेंसिव होता चला जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा दबाव पैदा कर रहा है तमाम कंपनीज़ के लिए। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 22 ऑलमोस्ट 23 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 19.8 करोड़ था। आपकी इन्वेंट्री देखोगे, यानी फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, वो क्या है 76.5 करोड़ से थोड़ा ऊपर है, जो एक साल पहले 98.1 करोड़ था। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 80.5 करोड़ है, जो एक साल पहले 80.7 करोड़ था। आपका फाइनेंस कॉस्ट कितना हो गया है 5.3 करोड़, जो एक साल पहले 4.1 करोड़ था। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस आप देखोगे 21.7 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 17.8 करोड़ था। अब इसके बाद हम देखते हैं अदर एक्सपेंसेस 125.7 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 105.5 करोड़ था। आपका टोटल खर्चा कितना वो पता है आपको 1132.4 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 990 करोड़ था। यानी जो कमाई है उसे खर्चे पूरी तरह से मैं ये कहूँगा खाते चले जा रहे हैं। और ये ऐसा पहली बार नहीं है, कंपनी ने भी ये चेताया था। और अगर आप पढ़ रहे होंगे तो जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, यानी दूध जो बाटा जो आप कह सकते हैं इकट्ठा किया जाता है, उसका कॉस्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ओके नाउ अब फिर देखते हैं कि भाई कंपनी ने 1 मिनट, ये तो आपका क्या हो गया खर्चा। अब प्रॉफिट बिफोर कितना हुआ आपका, कोई भी एक्सेप्शनल आइटम 31 पॉइंट आप कह सकते हो 1 करोड़ 31 करोड़, जो एक साल पहले 62.8 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 46.3 करोड़ था। फिर हम देखते हैं टैक्स खर्चे के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड 23.9 ऑलमोस्ट 24 करोड़, एक साल पहले 38.1 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 34.5 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर जो दबाव का सिलसिला है वो लगातार जारी है। दोस्तों हेरिटेज फूड मैं आज भी एक बात कहूँगा कि अभी भी बहुत अच्छे स्टॉक हैं, बहुत अच्छे स्टॉक तो खैर आपके ऊपर है, अभी बहुत अच्छा बिजनेस है। ये सेक्टर जो है ना मिल्क प्रोक्योरमेंट और वो जो फीड होता है ना, यानी जो गाय को खिलाया जाता है, जानवरों को खिलाया जाता है, उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, फिर हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि भाई ईपीएस का क्या हाल है। मात्र 2 रुपये 60 पैसे की आपकी ईपीएस है, जो एक साल पहले 4 रुपये 11 पैसे थी। ठीक है, अब कई लोग ये कहेंगे भाई ये स्टॉक के ऊपर चला गया है, क्योंकि आपको बता दूं हेरिटेज फूड का जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट 4.25% के 4.5% के आसपास ऊपर नीचे ऊपर गया था। और इसने जो आज हाई लगाया था, आप कह सकते हैं दिन का हाई, वो 381 था, बट अब 378 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी स्टॉक बहुत तक गिरा हुआ था, काफ़ी हद तक गिर चुका था, तो एक आप कह सकते हैं जंप आपको यहाँ देखने को मिला है। क्या ये स्टॉक, क्योंकि असली ब्रेकआउट जो आपको देखना है वो 400 के ऊपर होगा, क्या ये 400 के पार करने लायक है, ये बहुत टफ होने वाला है। आप नीचे चलोगे और सेगमेंट वाइज में नज़र डालोगे ना, तो आप पाओगे एक चीज़ कि भाई जहाँ डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी ने यानी कितना कमा के दिया है 1128.5 करोड़, वो एक साल पहले 1034 करोड़ कमा के दिया था। यानी रेवेन्यू, यानी जो टॉप लाइन है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी इस बार 2 करोड़ कमा के दिया है, जो एक साल पहले 1.8 करोड़ था। आपका फीड बिजनेस यानी जो चारा वाला बिजनेस है 69.5 करोड़ का बिजनेस है, जो एक साल पहले 48.4 था। ठीक है, फिर हम सेगमेंट रिजल्ट देखते हैं तो डेयरी में आपको 30.5 करोड़ कमाया। यानी आप समझ रहे हैं कितना महंगा हो जा रहा है ये पूरा डेयरी इंडस्ट्री में काम करना। आप देखें जहां आप 60 करोड़ कमाए थे, इस बार 30.5 करोड़ कमाए हो। आपकी फीड आप देखोगे 2.7 करोड़ कमा के दी है, जो एक साल पहले 5.4 था।
यानी जो चारा है ना, वो भी बेचना बहुत टफ है। अब आप समझो, चारा खरीद के जो बेच रही वो भी यही कंपनी है, लेकिन दोनों में से ही प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है। तो आप समझिए अभी डेयरी इंडस्ट्री कितने ज़्यादा एक आप कह सकते हैं आप ये कह सकते हो बदलते हुए दौर से गुजर रही है। बट देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इस बार जून के क्वार्टर के नंबर आएंगे, वो शायद आपको पिछले साल से ईयर ऑन ईयर में काफ़ी अच्छा दिखें। और कहीं ना कहीं जो वर्स्ट ओवर हो चुका है ना, उस कारण आप देख रहे हो कि एक जंप है। कंपनी ने लेकिन एक अच्छा काम किया है, ये कहते हैं ना कि आप कह सकते हैं एक सिग्नल देने का, कि भाई उन्होंने डिविडेंड भी दिया है। जी हाँ, अगर मैं बताऊँ आपको हेरिटेज फूड को, तो सिंबॉलिक डिविडेंड है ₹2.5 का। जी हाँ, ₹2.5 कंपनी ने डिविडेंड दिया है। और जो रिकॉर्ड डेट रखी है इस चीज़ के लिए, वो जुलाई 15, यानी जुलाई 15 आपके पास डीमैट अकाउंट में ये स्टॉक होना चाहिए, खरीदना नहीं है। ऑलरेडी हो करके उसमें आप ये कह सकते हो कि वो क्रेडिट हो जाना चाहिए। और पेमेंट कब तक हो जाएगी? जुलाई 30 तक। जुलाई 30 तक आपको इसकी पेमेंट हो जाएगी। यानी कि भाई देखो, नंबर जो हैं वो हेरिटेज फूड के आपके सामने हैं। जो इंडस्ट्री है वो नो डाउट बहुत ज़्यादा, मैं ये कहूँगा कि एक उतार चढ़ाव भरे दौर से गुजर रही है। और जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, प्लस आपको पता होगा भैया क्रूड ऑयल से लेकर के जो और जो बिजनेस रेट है, क्योंकि अभी जो सरकार ने रेट बढ़ाया था किस चीज़ का, पेट्रोल का, वो कमर्शियल के लिए बढ़ाया था। कमर्शियल के सिलेंडर बढ़ाई थी, गैस सप्लाई नहीं हो रही थी। और हमको पता है प्रोक्योरमेंट के लिए कितना ज़्यादा रुपया लगता है दोस्तों, ठीक है। तो यही कारण है, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा दबाव है जो अब पेपर में दिखना शुरू हुआ है। आपकी क्या राय है हेरिटेज फूड को लेकर के, बताइएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।